जनपद रामपुर के भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के प्रेस अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने प्रेस को जारी अपने बयान में कहा कि इस समय रबी की फसल की बुआई का कार्य चल रहा है। ऐसे में समिति कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इन समिति कर्मचारियों का यह रवैया हो गया है कि जब भी किसानों की बुआई का समय आता है, यह कर्मचारी हड़ताल कर लेते हैं ताकि खाद की कालाबाजारी की जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक हड़ताली कर्मचारी कार्य पर वापस नहीं लौटे और किसानों को खाद की कमी महसूस हुई तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता सहायक आयुक्त सहकारिता कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी करेगी। उत्तर प्रदेश स्टेट संवाददाता शफीक अलवी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समस्या यह है कि एक हफ्ता बीतने जा रहा है जो यहाँ पर असमय बरसात हुई और उसके साथ साथ उत्तराखंड के जलाशयों से पानी छोड़ा गया, जिससे पूरा जनपद प्रभावित हुआ है। और जहाँ तक हिसाब किताब ये है कि पूरे जनपद की धान की फसल तो पूरी तरह चौपट हो गई है। उर्द, मूंग, मसूर और गन्ना और मक्का, बाजरा, ज्वार ये भी पूरी तरह नष्ट हो गई है। और जिला प्रशासन कहीं पर भी अभी सर्वे तक का कार्य शुरू नहीं किया है। और ये टोल फ्री नंबर, ये कुछ तरह के कंट्रोल रूम के नंबर जिलाधिकारी महोदय ने दिए हैं। उन नंबरों पर कई बार फ़ोन ट्राई करने की कोशिश की गई, उन पर किसी पे फ़ोन नहीं लग रहा है। और जब किसान मजबूरी बस, क्योंकि उसको अपनी अगली फसल बोना होती है और खेत खाली करना होता है, मजबूरी बस पराली जलाता है, तो जिला प्रशासन जो है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसील कर्मचारी हैं, वो उसके ऊपर या कृषि विभाग के लोग हैं मुकदमा लिखा देते हैं। लेकिन ना तो बीमा कंपनी, ना कोई लेखपाल और ना कोई अन्य अधिकारी कृषि विभाग का अभी तक किसानों के कहीं पर भी सर्वे करने की कोशिश इन्होंने नहीं की है। जबकि होना तो ये चाहिए कि पूरे जिले को आपदाग्रस्त घोषित करते हुए प्रत्येक किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए और मुआवजा उसको डबल मिलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये फसल उसकी बर्बाद हो गई और अभी तक लोगों के खेतों में पानी खड़ा है। लगभग 90% किसानों के खेतों में अभी तक पानी खड़ा है, जो उसकी जमीन जुताऊ नहीं हो सकती और वो 1 महीने के बाद लगभग जमीन जुतने के हालातों में पहुंचेगी। 1 महीने के बाद में गेहूं बोने तक का समय खत्म हो जाएगा। तो किसान को दोनों फसलों का नुकसान हुआ और ऊपर से बिजली कर्मी, तहसील कर्मी वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। और अभी संज्ञान में आया है कि किसी एसडीएम ने जो है किसानों के ऊपर पराली जलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। तो शर्म आना चाहिए आपको, क्योंकि जो किसान है वो परेशान खुद ही है। अगर उसका थोड़ा बहुत कहीं उसने देखा होगा कि कहीं थोड़ा बहुत पराल वराल इकट्ठा हो गया तो उसको जला के उसने नष्ट करने की कोशिश की होगी या किसी असामाजिक तत्व ने उसके खेत में आग लगा दी होगी, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हो। जबकि आपको अपना दायित्व निभाते हुए सबको मुआवजा दिलाने के प्रयास करना चाहिए, सरकार से मांग करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ किसान को ठगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये शायद भूल गए हैं कि किसान अब जाग चुका है। वो सरकारों की नाक में दम कर रखा है उसने। तो तुम्हारे क्या बस की बात है? तुम तो एक उसके कठपुतली हो सरकार के। तो आप समझ लो इस बात को कि किसान के साथ में जो भी बुरा करेगा, भारतीय किसान अन्नदाता चुप नहीं बैठेगी। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।